खोया खजाना, एक रोमांचक सफर। अध्याय 8, रहस्यमयी मानचित्र। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक युवा साहसी लड़के से, जो पुराने खजानों और रहस्यों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी संदूक से एक पुराना फटा हुआ मानचित्र मिलता है। उस मानचित्र पर एक रहस्यमयी द्वीप का संकेत था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक अमूल्य खजाना छिपा है। अर्जुन रोमांच से भर जाता है और अपने दोस्तों रोहन और नेहा को इस रहस्य के बारे में बताता है। वे सभी इस खोजी सफर पर जाने का फैसला करते हैं। अध्याय 2, समंदर की लहरों का सफर। वे एक नाव किराए पर लेते हैं और मानचित्र के निर्देशों के अनुसार समंदर में यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बीच रास्ते में एक भयंकर तूफान आ जाता है, जिससे उनकी नाव डगमगाने लगती है। किसी तरह वे खुद को बचाकर एक अजनबी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। अध्याय 3, जंगल के खतरे। द्वीप घने जंगलों से घिरा था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक पेड़ों के बीच से एक बड़ा गड्ढा दिखता है, जिसे किसी जाल की तरह छिपाया गया था। वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है, जिसके दरवाजे पर अजीब चित्र और शिलालेख बने होते हैं। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक विशाल पत्थर लुढ़कने लगता है और उनकी तरफ आता है। वे तेजी से दौड़कर खुद को बचाते हैं। अध्याय 4, खजाने का रहस्य। मंदिर के अंदर उन्हें दीवारों पर कई संकेत मिलते हैं, जो खजाने की जगह का पता देते हैं। अर्जुन और उसके दोस्त पहेली को हल करके गुप्त तहखाने में पहुंचते हैं। वहां एक सोने से बनी संदूक रखी होती है। जैसे ही वे संदूक को खोलते हैं, अचानक फर्श हिलने लगता है और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वह बताता है कि वह इस द्वीप का अंतिम रक्षक है और केवल योग्य व्यक्ति को यह खजाना मिल सकता है। अर्जुन उसकी सभी परीक्षाओं में पास होता है और अंततः खजाने को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 5, सुरक्षित वापसी। खजाने को लेकर वे अपने गांव लौटते हैं और उसे गांव के विकास में लगाते हैं। यह यात्रा उन्हें सिखाती है कि सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, दोस्ती और साहस है। जो साहसी होते हैं वे ही इतिहास रचते हैं।